2019 की बात है। एक लड़का था, रोहन। छोटे से शहर से आया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। एक रेंटेड रूम था, एक सेकंड हैंड लैपटॉप था और एक बहुत बड़ा सपना था। उसके फ़ोन में हर रोज़ एक नई वीडियो आती थी। मुझे आज से 1 साल पहले कुछ नहीं पता था और आज मेरी मंथली इनकम है 5 लाख रुपए। बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे सिर्फ एक फ़ोन से। ये सीक्रेट जान लो और लाइफ बदल जाएगी। रोहन रोज ये वीडियोस देखता था। रोज एक नई होप मिलती थी। रोज लगता था, यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। 3 साल बाद वही रोहन आज एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ऑनलाइन इनकम का एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन जो उसने खोया वो सिर्फ पैसा नहीं था, 3 साल का टाइम था। एक डीपली कन्विंस्ड इल्यूजन था, और वो कॉन्फिडेंस जो एक इंसान के पास सिर्फ उसकी अर्ली 20s में होती है, वो भी काफी हद तक टूट चुकी थी। अब एक सवाल, क्या ऑनलाइन पैसा कमाना झूठ है? नहीं। क्या जो लोग सक्सीड करते हैं वो झूठ बोलते हैं? जरूरी नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जो वर्जन सोशल मीडिया दिखाता है और जो रियलिटी एक्चुअली है, उनके बीच एक बहुत बड़ा, बहुत केयरफुली कंस्ट्रक्टेड गैप है। और वो गैप आज हम टुगेदर देखेंगे। हर जनरेशन का एक ड्रीम होता है, और वो ड्रीम उस जमाने के मीडिया से शेप होता है। 1980s में गवर्नमेंट जॉब था सपना, स्टेबिलिटी थी, पेंशन थी, इज्जत थी। 1990s में विदेश जाना था, अमेरिका, कनाडा, गल्फ, वो मैजिक वर्ड्स थे। 2000s में आईटी सेक्टर आया, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक सॉफ्टवेयर जॉब मतलब सेट लाइफ। और 2010s के बाद इंटरनेट आया, स्मार्टफोन्स आए, यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, और उनके साथ आया एक बिल्कुल नया सपना, घर बैठे पैसा कमाओ। अब ये सपना सिर्फ आइडिया नहीं था, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन गई। एक केयरफुली डिजाइंड इकोसिस्टम जो इस सपने को बेचती है, सस्टेन करती है और फिर से बेचती है। और इस इकोसिस्टम को समझने के लिए हम आज 3 चीजें देखेंगे। पहली, ऑनलाइन इनकम का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है और सोशल मीडिया उसे कैसे डिस्टॉर्ट करता है। दूसरी, वो साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो इस सिस्टम में बिल्ट इन है, जो तुम देख नहीं पाते क्योंकि वो तुम्हारे देखने की जगह ही नहीं है। और तीसरी, वो फ्रेमवर्क जो एक्चुअली काम करता है और क्यों उसे कोई नहीं बेचता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज नोटिस करो, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं जो मैं ये कमाता हूं वाली कंटेंट बनाते हैं, उनकी एक्चुअल इनकम का प्राइमरी सोर्स वो मेथड नहीं होता जो वो दिखाते हैं। असल में उनकी इनकम आती है उस मेथड को सिखाने से। जरा रुको, ये ध्यान से समझो। कोई ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है, उसकी इनकम ड्रॉप शिपिंग से नहीं है, कोर्स बेचने से है। कोई स्टॉक मार्केट का गुरु है, उसकी इनकम ट्रेडिंग से नहीं है, सब्सक्रिप्शन और पेड ग्रुप से है। कोई फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा है, उसकी रियल इनकम कोचिंग और मेंटोरशिप से है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रियलिटी है। लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाता है, वो एक फंडामेंटल डिसऑनेस्टी है। और यही वो पहली लेयर है जो समझना जरूरी है। जब कोई कहता है कि मैंने इस मेथड से 5 लाख कमाए, तो वो टेक्निकली सच हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसने पहले 2 साल में 3,000 रुपये महीने कमाए, कि जब उसने ये स्टार्ट किया तब उसके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस थी, कि आज उसकी इनकम का 80% हिस्सा उस मेथड को दूसरों को सिखाने से आता है। ये इन्फॉर्मेशन, ये सिमेट्री, ये जानबूझकर बनाई गई है, क्योंकि इसी से प्रोडक्ट बिकता है। अगर वो पूरी सच बताएं तो उनका कोर्स नहीं बिकता, उनकी मेंबरशिप नहीं बिकती, उनका इन्फ्लुएंस नहीं बिकता। तो वो वही बताते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, और तुम वही सुनना चाहते हो जो तुम्हें होप देता हो। एक परफेक्ट सिस्टम है ये, परफेक्ट उनके लिए। 1940s की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यूएस मिलिट्री एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। उनके प्लेन्स वॉर से वापस आ रहे थे, डैमेज्ड थे, बुलेट्स के निशान थे उन पर। मिलिट्री ने डिसाइड किया कि जहां बुलेट्स के निशान है वहां एक्स्ट्रा आर्मर लगाएंगे। बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? तब एक स्टैटिस्टिशियन आया, इब्राहिम वॉल्ट। उसने एक चीज कही जो पूरी सोच बदल दी। उसने कहा, रुको, तुम गलत जगह देख रहे हो। जो प्लेन्स वापस आए उनका डैमेज देखकर तुम आर्मर बना रहे हो, लेकिन जो प्लेन्स वापस ही नहीं आए उनके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। असली डैमेज वहां है जहां तुम देख ही नहीं सकते। यही था सर्वाइवरशिप बायस। हम वही देखते हैं जो सर्वाइव करता है और उसी को सच मान लेते हैं।
ऑनलाइन इनकम की दुनिया में यही हो रहा है। यूट्यूब पर वो क्रिएटर दिखता है जिसने सक्सीड किया, उसकी स्टोरी वायरल होती है, उसकी वीडियो बनती है, उसका फेस थंबनेल पर आता है। लेकिन जो 10,000 लोगों ने सेम मेथड ट्राई की और फेल हुए, वो कहाँ हैं? वो किसी वीडियो में नहीं है, उनका कोई चैनल नहीं है, उनकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है जो तुम तक पहुंच सके। वो सिंपली इनविजिबल हैं। और यही वो साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन है जो तुम्हारा पूरा परसेप्शन बदल देती है। जब तुम डिसाइड करते हो कि ये मेथड काम करता है, तुम वो सैंपल देख रहे होते हो जो बाय डेफिनेशन ऑलरेडी सर्वाइव कर चुका है। तुम्हारा ब्रेन कहता है देखो इतने लोग कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि तुम सिर्फ एक छोटी सी माइनॉरिटी देख रहे हो और मेजॉरिटी तुम्हारी नज़र से बहुत दूर है। तुमने कभी नोटिस किया है जब कोई नया ऑनलाइन इनकम का आइडिया सुनते हो तो एक स्पेसिफिक फीलिंग आती है, एक एक्साइटमेंट, एक पॉसिबिलिटी का सेंस, एक यार ये हो सकता है वाली फीलिंग। ये फीलिंग रियल है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं एंटिसिपेटरी रिवॉर्ड। ब्रेन में डोपामीन तब रिलीज होती है जब रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी होती है, रिवॉर्ड मिलने पर नहीं। यही गैम्बलिंग एडिक्शन का मैकेनिज्म है, यही स्लॉट मशीन का मैकेनिज्म है और यही यूट्यूब थंबनेल का मैकेनिज्म है। और ऑनलाइन कंटेंट इंडस्ट्री इस मैकेनिज्म को मास्टरफुली एक्सप्लॉइट करती है। हर वीडियो का टाइटल एक प्रॉमिस है, ये करो और ये मिलेगा। हर थंबनेल एक पॉसिबिलिटी दिखाती है, हर सक्सेस स्टोरी एक डोपामीन ट्रिगर है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जिसे समझना ज़रूरी है। कंटेंट इस तरह डिज़ाइन होता है कि तुम ऑलमोस्ट देयर फील करो, लेकिन कभी फुली अराइव ना करो। एक कोर्स खत्म होता है, अगला ज़रूरी लगता है। एक मेथड ट्राई करते हो, थोड़ी सक्सेस मिलती है, फिर प्लेटो आता है, फिर नया मेथड चाहिए। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये डिज़ाइन है। तुम्हें इतना मिलता है कि तुम इंगेज्ड रहो, लेकिन इतना नहीं मिलता कि तुम्हें उनकी ज़रूरत ना रहे। और जब तक तुम ये पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करते, तुम इस लूप से बाहर नहीं निकल सकते। अब वो बात जो इस पूरे टॉपिक पर कभी वायरल नहीं होती। ऑनलाइन इनकम कमाना पॉसिबल है, रियल है, लेकिन जो तरीका एक्चुअली काम करता है वो बोरिंग है, वो स्लो है और उसे कोई फ्लैशी थंबनेल में नहीं बेच सकता। ये तरीका 3 चीज़ें मांगता है। पहली चीज़ एक स्पेसिफिक नैरो स्किल जिसमें तुम मार्केट एवरेज से जेन्युइनली बेहतर हो। कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी, लेकिन जेन्युइनली बेहतर। सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि इंटरेस्टेड तो लाखों लोग हैं, बेहतर लोग काफ़ी कम हैं और मार्केट सिर्फ बेहतर को कंसिस्टेंटली पे करती है। दूसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हारी स्किल को वो लोग जाने जिन्हें उसकी ज़रूरत है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, महीनों में नहीं सालों में बिल्ड होती है। और यहाँ ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि इस फेज़ में रिजल्ट्स नहीं दिखते, क्योंकि सोशल वैलिडेशन नहीं मिलती, क्योंकि लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन यही वो फेज़ है जिसमें जो लोग रुक जाते हैं वो इवेंचुअली वही सक्सीड करते हैं। और तीसरी चीज़ एक पेशेंस का स्पेसिफिक फॉर्म जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि इस पेशेंस में एक खासियत है, ये ब्लाइंड नहीं होती, ये डेटा ड्रिवन होती है। तुम वेट करते हो लेकिन साथ साथ मेजर करते हो, प्रोग्रेस ट्रैक करते हो, रियल नंबर्स देखते हो और एक ऑनेस्ट पॉइंट पर ऑनेस्ट डिसीजन लेते हो। यही फ्रेमवर्क है जो एक्चुअली काम करता है। इसे कोई नहीं बेचता क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और जिस चीज़ में शॉर्टकट नहीं है उसकी पैकेजिंग नहीं बनती, उसका कोर्स नहीं बनता, उसका थंबनेल नहीं बनता। ध्यान देने वाली बात यह है, जितना आसान कोई मेथड लगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो मेथड उसे बेचने वाले के लिए है और उतना ही ज़्यादा रिस्क तुम्हारे लिए। यह एक साइकोलॉजिकल लेयर है जिसे रेयरली डिस्कस किया जाता है। जब कोई ऑनलाइन इनकम पर टाइम इन्वेस्ट करता है तो कुछ टाइम बाद वो सिर्फ मेथड में इन्वेस्टेड नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी में इन्वेस्टेड हो जाता है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं अपना बिजनेस बना रहा हूँ। ये आइडेंटिटी इतनी कंफर्टेबल लगती है, इतनी एस्पिरेशनल, इतनी मीनिंगफुल कि फेल हो रहा एविडेंस ब्रेन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करने लगता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब रियलिटी और सेल्फ इमेज कन्फ्लिक्ट करते हैं तो हम रियलिटी को रीइंटरप्रेट करते हैं, अपनी बिलीफ को नहीं। अभी फेस खराब है, थोड़ा और टाइम चाहिए, नेक्स्ट मंथ बेटर होगा, सब लोग स्ट्रगल करते हैं शुरू में। ये रैशनलाइजेशंस रियल नहीं होते, लेकिन वो इतने प्लॉजिबल लगते हैं, इतने फेमिलियर लगते हैं कि हम उन्हें ट्रूथ मान लेते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। स्टार्ट करते वक्त नहीं, जब तुम्हें रुकना चाहिए था और तुम नहीं रुके तब। जब तुम अपनी प्रोग्रेस को बार बार फ्यूचर में पुश करते रहो, अगला मंथ, अगला क्वार्टर, 1 साल और, बिना किसी मेजरेबल माइलस्टोन के, तो वो साइन नहीं है कि काम हो रहा है, वो साइन ये है कि आइडेंटिटी डेटा से ज़्यादा पावरफुल हो गई है।
तो क्या ऑनलाइन इनकम परस्यू करना छोड़ दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक शिफ्ट ज़रूरी है, एक फंडामेंटल शिफ्ट, इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर से क्रिटिकल थिंकर की। जब अगली बार कोई वीडियो देखो जो कहे ये करो और ये मिलेगा, तो एक सवाल पूछो, इस इंसान की एक्चुअल इनकम का सोर्स क्या है? क्या वो वही मेथड है जो वो दिखा रहा है या वो ये मेथड सिखाना है? दोनों में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा, सर्वाइवरशिप को एक्टिवली याद रखो। जो सक्सीड हुए उनकी स्टोरी तुम्हारे पास आती है, जो नहीं हुए उनकी नहीं आती। दोनों को इक्वली वेट करो। और तीसरा, अगर कोई मेथड जेन्युइनली परस्यू करनी ही है तो एक ऑनेस्ट टाइमलाइन सेट करो। 6 महीने, मेजरेबल माइलस्टोन, रियल नंबर्स। और अगर माइलस्टोन्स मिस हों तो इमोशन से नहीं, डेटा से डिसाइड करो। ये वीडियो किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं बनी, ये इसलिए बनी है क्योंकि जो लोग ऑनलाइन इनकम की दुनिया में एक्चुअली सक्सीड हुए हैं वो ऑलमोस्ट सब के सब यही कहते हैं, काश कोई पहले ये बताता। तो ये थी उनकी बात। और लास्ट में जाते जाते बस यही कहूँगा, अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर लिख देना, और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। तभी तो अगली वीडियो में मिल पाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।